हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज सक्सेना मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग यूपीएससी सीएससी सेट चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और हम यूपीएससी सीएससी सेट के पीवाईक्यू को हम सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पिछली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग कुछ नंबर्स को जाने थे। आज की क्लास में हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है और हमें पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। फर्स्ट है आपका 2 से विभाजित है, डिविजिबिलिटी बाय 2। आप एनी नंबर लो जो उसका लास्ट का हमारा यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट वो हमेशा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन में कौन कौन, जैसे यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 इंक्लूडिंग 0 भी। क्योंकि जो आपका इवन होता था, इवन अगर कोई भी नंबर अगर इवन है या फिर डिजिट इवन है तो उस नंबर को आप डिवाइड करने पर 2 से हमेशा क्या आना चाहिए, रिमाइंडर जो आपका आना चाहिए वो हमेशा 0 आना चाहिए। 2 आपका एक इवन डिजिट है, इसीलिए जो आपका रिमाइंडर आया क्या आया, आपका 0 आया। ऐसे आप 4 को भी डिवाइड करेंगे जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ऐसे अगर हम 0 को लें, अगर हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। इसीलिए हम क्या करें, यहाँ पर इंक्लूडिंग 0 को भी इंक्लूड करें, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है आपको फॉलो कर रहा है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम इवन हो, यानी 2, 4, 6 या 8 इंक्लूडिंग 0 भी, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे 56 और ये जो आपका नंबर है, ये भी आपका नंबर है, ये भी आपका नंबर है। अगर इन नंबर में अगर आप देखेंगे तो जिनका जो लास्ट का हमारा यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, अंतिम अंक सम यानी इवन हो, इस नंबर में जो आपका अंतिम अंक है यानी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ये क्या है, हमारे इवन है यानी एक सम है। इसीलिए जो नंबर है आपका कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देखते हैं, चेक करके हो रहा है डिवाइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जो 4 और यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ 6 और यहाँ पर 8। ये कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। और हम ऐसे भी देख करके बता सकते हैं इनमें जो लास्ट के यूनिट डिजिट हैं वो क्या है, हमारे एक इवन है, इसीलिए नंबर क्या होगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। इस नंबर को, इतना बड़ा नंबर को आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करो, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है उनको चेक करो, क्या एक इवन है, इसीलिए हमारे क्या है 8 से 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इनमें देखो 0 है, ये भी हमारा 2 से क्या डिवाइड हो जाएंगे। इनमें देखो इस नंबर को पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इस नंबर में आप यहाँ पर केवल लास्ट का जो यूनिट डिजिट है इनको चेक करो, यहाँ 2 है तो ये जो नंबर है आपका कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हमारे जो लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा किसी भी नंबर का वो एक इवन होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इन डिजिट में से कोई भी डिजिट अगर उस नंबर में है तो वो कंप्लीटली क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। ओ आर आप कोई भी नंबर लो, आप कोई भी नंबर लो, उसका जो लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2। आप कोई भी नंबर लो, उसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। जैसे अगर हम 56 लें, अगर हम यहाँ पर 56 लें, इनमें जो आपका लास्ट का यूनिट डिजिट है 6, ये आपका कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए जो नंबर होगा 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इस नंबर में देखें, इस नंबर में जो आपका लास्ट का यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या है 8 क्या है, हमारा 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसीलिए वो जो नंबर होगा हमारा कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। इनमें देखो ये हमारा जो 0 है, लास्ट का यूनिट डिजिट, लास्ट का जो इनमें हमारा यूनिट डिजिट है 0, वो हमारा क्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए जो नंबर है हमारा 2 से क्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा।
अब अगर हम एक इवन ना लें तो वो क्या नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 5 और यहाँ 6 के प्लेस पर अगर हम 7 ले लें, 5 अगर हम 6 के प्लेस पर अगर हम 5 ले लें, ये बताओ आपका 2 से डिविजिबल होगा। ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम बिना डिवाइड करे ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका लास्ट का यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट वो आपका एक इवन होना चाहिए। और इनमें 7 क्या इवन है? नहीं, ये आपका ओड है। 5 भी क्या है? आपका ओड है। तो ये नंबर क्या होगा? कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होगा। या तो फिर ओ आर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो आपका लास्ट का जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 2 यानी 2 से विभाज्य होना चाहिए। सेकेंड है आपका 4 से विभाजित, डिविजिबिलिटी बाय 4। आप कोई भी नंबर लो, आप एनी नंबर लो, अगर उस नंबर का जो लास्ट का 2 डिजिट से आपका जो बना नंबर है वो अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इट मीन्स वो जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा वो आपका कम्प्लीटली 4 से डिवाइड होगा। जैसे इस नंबर में लास्ट का जो 2 डिजिट से आपका बना नंबर है ये आपका क्या है? 24। 24 4 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, इसीलिए ये जो हमारा नंबर है ओरिजिनल नंबर, ये आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ऐसे आप इनको भी चेक कर सकते हैं। ये जो हमारा नंबर है, आप बिना लंबी भाग करे बिना आप बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे? इस नंबर में जो आपका लास्ट का 2 डिजिट से बना जो आपका नंबर या फिर डिजिट है, ये आपका है क्या है? 04। 04 ये आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 4 वन जा कितना? 4। इसीलिए ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये आपको 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ऐसे आप इनको भी चेक कर सकते हैं। इस नंबर में जो आपका लास्ट का 2 डिजिट से ये जो आपको बना नंबर है 28, ये आपको 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये आपको 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर हम कोई यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लें, जैसे अगर हम 9 5 3 5 2 9 1 0 0 8 9 2 3 2, इन नंबर को आप बताओगे कि ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनका जो तरीका होता है, इस नंबर का जो लास्ट का 2 डिजिट से बना ये जो आपका नंबर है 32, अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये जो आपका पूरा ओरिजिनल नंबर होगा ये आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप बिना लंबी भाग करे बिना आप बता सकते हैं ये डिवाइड हो रहा है, ये आपका डिवाइड हो रहा है। कितना आ जाएगा आपका? 4 8 32, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 0। ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा ये आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। कोई संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है, यानी कोई संख्या 4 से कम्प्लीटली यानी विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। यदि उस नंबर का जो आपका लास्ट का 2 डिजिट से जो आपका बना नंबर है वो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स या जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा ये आपको 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। थर्ड है आपका 8 से विभाजित, डिविजिबिलिटी बाय 8। आप कोई भी नंबर लो, अगर उस नंबर का लास्ट का जो 3 डिजिट से बना जो आपका नंबर होगा, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे अगर हमने ये नंबर लिया है, इस नंबर का अगर लास्ट का जो 3 डिजिट है 176, अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और यहाँ पर कितना बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 6, और 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16। ये आपका डिवाइड हो गया 8 से। अगर कोई भी नंबर लो, अगर उस नंबर का जो लास्ट का 3 डिजिट से बना जो आपका नंबर होगा वो अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो हमारा पूरा जो नंबर होगा वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ऐसे यहाँ पर आप इनको भी चेक कर सकते हैं। ये आपका 512 जो है 512, ये भी आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। आपको बिना लंबी भाग करे बिना आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप चाहे जितनी बड़ी आप नंबर ले लीजिए, उस नंबर का अगर लास्ट का 3 डिजिट से जो बना नंबर होना चाहिए वो अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो पूरा नंबर होगा वो आपका 8 से डिवाइड होगा।
हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी तक? हम लोग 2 की पावर 1 जो होता था यानी 2, और 2 की पावर 2 क्या 4, यानी हम लोग 2 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, 4 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, और अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं 2 की पावर 8 यानी सॉरी 2 की पावर 3 यानी क्या हो जाएगा आपका 8, यानी हम लोग इनको पढ़ चुके हैं। इनमें क्या था, जो लास्ट के हमारे यूनिट डिजिट्स हैं, लास्ट के जो हमारे यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर का जो लास्ट का हमारा यूनिट डिजिट था, वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो हमारा पूरा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे जितनी बड़ी नंबर लो, जैसे यहाँ 1, 7, 5 और 6, ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट का हमारा यूनिट डिजिट है ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए जो हमारा पूरा पूरा नंबर है क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। 4 में क्या था, जो लास्ट के हमारे क्या थे, लास्ट के हमारे 2 डिजिट से जो हमारा बना नंबर था, अगर 2 डिजिट से जो हमारा लास्ट का 2 डिजिट से अगर जो हमारा बना नंबर था, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो हमारा पूरा पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ पर 2, 3, 5, 3, 2, ये नंबर आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लास्ट का जो हमारा 2 डिजिट से जो बना हमारा नंबर है 32, ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। कितना हो जाएगा, 4 8 32, ये हमारा डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरा पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। और हम लोग 2 की पावर 3 यानी हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। जो हमारे लास्ट के 3 डिजिट होगा, लास्ट के जो हमारे 3 डिजिट से जो हमारा बना नंबर होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर जैसे अगर हम इनको लें 4 5 3 2 5 1 2, आप इस नंबर को लिए हैं, अगर इस नंबर में लास्ट का जो हमारे 3 डिजिट हैं, अगर ये आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन से हमारा पूरा पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपके डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमारे जो नंबर होंगे पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे हम 2 की पावर जो है ऐसे 4 भी कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर कोई भी आप जैसे आप पावर बढ़ाते चले जाएंगे, अगर यहाँ पर हम 16 कर दिए, तो यहाँ पर चाहे आप 16 से आप डायरेक्टली डिवाइड करो, तो आपका 4 डिजिट से डिवाइड होना चाहिए, या तो फिर इनको आप तोड़ दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 2 8 16। वो नंबर अगर 16 से अगर डिवाइड होगा, तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। यानी कोई भी संख्या 8 से विभाज्य कब होती है, जब उस संख्या का अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वो जो हमारा नंबर ये जो हमारा नंबर होगा कंप्लीटली 8 से डिवाइड होगा। A number is completely divisible by 8 if the number formed by its last 3 digit is divisible by 8. फॉर एग्जाम्पल ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ये सारे अभी हम लोग जैसे करके देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है आपका 3 से विभाजित, डिविजिबिलिटी बाय 3। आप एनी नंबर लो, आप कोई भी संख्या लो, अगर उस संख्या का जो डिजिट है, उन संख्या का डिजिट को आप ऐड कर दो, 3 + 4 + 2। अगर ऐड करने पर जो आपका नंबर या फिर डिजिट प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 9। अगर वो डिजिट या फिर नंबर अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर वो नंबर या फिर डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना हो जाएगा, 3 3 9। तो वो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी आपका 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। यानी अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो उसका जो डिजिटल सम होगा उस नंबर का, वो भी आपका 3 से डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ पर 729 यानी 729, अगर इस नंबर को अगर हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इनका जो तरीका होता है, इन सारे डिजिट को आप ऐड कर लो, 7 + 2 + 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 7 + 2 + 9 कितना हो जाएगा आपका 18। 18 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये भी आपका क्या होगा, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। यानी अगर आपको कोई भी नंबर, चाहे जितनी बड़ी, अगर आपको नंबर चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो उन सारे डिजिट को आप ऐड करो
और ऐड करने पर जो आपका नंबर या फिर जो आपका डिजिट बनेगा वो अगर नंबर या फिर डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये जो आपका नंबर होगा यानी ओरिजिनल जो आपका नंबर होगा वो आपका कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होगा। इससे जब हम इनको ऐड करेंगे इस नंबर के यानी डिजिट को, तो 6 प्लस 6 प्लस 5 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2। इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा 6 12 5 5 10 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका 24। जो 24 है ये आपका 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा 8। इसीलिए जो आपका ये नंबर है ये आपका 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से कम विभाज्य होती है। A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 8 0 1 के प्लेस पर अगर हम 2 ले लें, अब बताओगे ये नंबर आपका डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है 3 से। ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इन सारे डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 10, और 10 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए जो आपका नंबर होगा ये आपका 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। हम यहाँ 8 के यहाँ पर जो हमारा नंबर है 80, अगर हम यहाँ 2 के प्लेस पर अगर 4 ले लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए जो हमारा नंबर होगा ये हमारा नंबर कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होगा। 5 नंबर है आपका 9 से विभाजित, डिविजिबिलिटी बाय 9। सेम एज इट इज आपका जैसे 3 है डिविजिबिलिटी रूल, ऐसे आपका 9 भी है। अगर किसी भी नंबर के अगर हम डिजिट को हम ऐड कर दें, अगर ऐड करने पर जो आपका नंबर या फिर जो आपका डिजिट प्राप्त हो रहा है, अगर वो डिजिट या फिर नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो इट मीन्स ये जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा वो आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इनका जो हमने डिजिट को जब इनको हम ऐड करेंगे तो 9 6 प्लस 3 आपका आ जाएगा 18 ये आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ये आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ऐसे आप इनको चेक करेंगे, ये आपका 9 6 5 7, 9 और प्लस 6 और प्लस 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा आपका 9 6, ये आपका आ जाएगा 27। 27 ये आपका कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है। 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27, 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27। ये आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये आपका कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होती है। A number is completely divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। ये जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है। आप इन्हीं नंबर ले लो, आप चाहे जो आप नंबर ले सकते हो। अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो उनका उन सारे डिजिट को यानी उस नंबर के डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो आपका नंबर या फिर डिजिट प्राप्त होगा वो नंबर या फिर डिजिट अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, इट मीन्स जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। 6 नंबर है आपका 5 से विभाजित, डिविजिबिलिटी बाय 5। आप कोई भी नंबर लो, उस नंबर का अगर लास्ट का जो हमारी यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक, अगर उस नंबर में आपके इकाई के अंक अगर 0 है OR या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर हमारा ये जो 30 है, 30 हमारा 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इस नंबर में जो हमारे लास्ट के यूनिट डिजिट है वो आपके क्या है 0, इसीलिए ये जो हमारा नंबर है ये हमारा 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 45 ये भी हमारा क्या है 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा लास्ट का यूनिट डिजिट है इस नंबर में ये आपका है 5, इसीलिए जो हमारा नंबर है कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल है। अगर किसी भी नंबर में या जो हमारे लास्ट के यूनिट डिजिट होना चाहिए या फिर हमारे 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर हमारा कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। जिससे यहाँ पर 935 में जो आपका यूनिट डिजिट है ये आपका क्या है 5 है, इसीलिए जो हमारा नंबर है कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। आप चाहे जितनी बड़ी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ 9 5 3 4 6 7 0, इनको आप
बिना डिवाइड करे, बिना लंब विभाग करे आप बता सकते हैं ये 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट के हमारे यूनिट डिजिट है ये आपके क्या है 0, इसीलिए जो हमारा नंबर है कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे आप नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं 9 5 3 4 6 7 5। ये भी आपका नंबर 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इनके जो लास्ट के हमारे यूनिट डिजिट है वो हमारे क्या है 5 है, इसीलिए जो हमारा नंबर है कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है यदि उसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 या 5 हो। A number is divisible by 5 if its last digit यानी यूनिट डिजिट is either 0 or 5। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 7 नंबर है आपका 10 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 10। आप कोई भी नंबर लो, अगर उस नंबर को जो लास्ट का हमारी यूनिट डिजिट है यानी इकाई का जो हमारे अंक है वो अगर उस नंबर में 0 है तो वो नंबर हमारा कम्प्लीटली 10 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर हमारा 20 है, 20 में जो हमारा यूनिट डिजिट है यानी इकाई का जो अंक है इस नंबर में वो हमारे क्या है 0, इसलिए जो हमारा नंबर है कम्प्लीटली 10 से डिविजिबल होगा। इस नंबर में भी जो यूनिट डिजिट है वो आपकी क्या है 0, इसलिए जो हमारा नंबर है कम्प्लीटली 10 से डिविजिबल होगा। ऐसे ये भी हमारा क्या होगा 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। आप ऐसे एनी नंबर ले सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम 9 5 3 5 6 0 9 5 3 2 4 5 1 0 0 2 5 और यहाँ पर अगर हम 0 ले लें, ये नंबर आपका कम्प्लीटली 10 से डिविजिबल होगा। आप बिना लंबा भाग करे आप बता सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा आपका 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। कैसे? क्योंकि इसमें जो आपका लास्ट का यूनिट डिजिट है वो आपका क्या है 0, इसीलिए जो हमारा नंबर है वो आपका कम्प्लीटली 10 से डिविजिबल होगा। यानी अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो उसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट होगा वो आपका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। कोई संख्या 10 से विभाज्य होती है यदि उसका अंतिम अंक इकाई अंक 0 हो। A number is divisible by 10 if its last digit यानी यूनिट डिजिट is 0। 7 नंबर है आपका 11 से विभाजित, डिविजिबिलिटी बाय 11। हम एनी नंबर लें अगर उस नंबर का इवन प्लेस का सम एंड ओड प्लेस का सम, जो आपका इवन प्लेस का सम एंड जो हमारे ओड प्लेस का जो हमारे सम होंगे इनका डिफरेंस अगर 0 आ जाए OR, या फिर क्या होना चाहिए डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11 से डिवाइड हो जाए तो वो जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा वो आपका कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं इस नंबर को। इस नंबर में आपका जो इवन प्लेस है वो आपका क्या है 2 और 7, तो इनका सम 2 + 7 और जो आपके ओड प्लेस पर हैं ये आपकी क्या है 3 4 2, तो इनको हम सम करते हैं 3 + 4 + 2। इनका जो डिफरेंस है वो आपका क्या आना चाहिए 0 आ जाए या फिर 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 2 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9। इनका जो इवन प्लेस का सम एंड ओड प्लेस का सम आपका आया 9 9 और इनका जो डिफरेंस आया कितना आया आपका 0। इट मीन्स ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये आपका कम्प्लीटली क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है जो आपका 8272 यानी 8272। इन नंबर में जो आपका इवन प्लेस है वो आपका क्या है 8 और 7, जो आपका ओड प्लेस है 2 और 2। ये इवन प्लेस एंड ओड प्लेस कैसे, यहाँ पर आप अगर नंबरिंग करेंगे इनको तो ये 1 2 3 4, ये जो आपका 4 है ये आपका इवन नंबर है, 2 भी क्या है आपके इवन नंबर है। तो ये जो इवन नंबर के प्लेस पर ये क्या हो जाएगा ये आपका इवन प्लेस हो जाएगा और ये आपका इवन प्लेस, ये जो आपका 3 और 1 है ये आपका ओड प्लेस हो जाएगा। 3 पर कौन सा नंबर 2 है और 1 पर कौन है 2 है, तो ये जो आपका नंबर होगा ये आपका ओड प्लेस हो जाएगा।
अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये जो आपका इवन है ये आपका ओड हो जाएंगे। तो आप नंबरिंग चाहे इधर से करें चाहे आप उधर से करें, तो इनका हम चेक करते हैं इस नंबर को। ये आपका कितना हो जाएगा 8 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 7, 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4। तो इवन प्लेस का सम एंड ओड प्लेस का सम, इनका जो डिफरेंस है चेक करते हैं कितना आ रहा है। 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका 15, माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4, ये कितना आ गया आपका 11। ये जो आपका 11 आया ये जीरो नहीं आया है, ये आपका 11। अगर 11 आ रहा है, अगर जीरो से कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो उनको हम चेक करेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये आपका 11 से डिविजिबल है ये आपका नंबर, इसीलिए ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये आपका कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है तो उस नंबर का जो इवन प्लेस का सम एंड ओड प्लेस का सम, इनका जो डिफरेंस या फिर जीरो आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा वो आपका कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा। सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, यानी सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग के बीच का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। यानी अगर इवन प्लेस का सम एंड ओड प्लेस का सम, इनका जो डिफरेंस या तो जीरो आना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो जो हमारा नंबर होगा वो कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा, जो आपका ओरिजिनल नंबर। द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस शुड आइदर बी जीरो और डिविजिबल बाय 11। अगर हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल लें, अगर हम इन नंबर को चेक करते हैं, ये आपका क्या है 72919। इन नंबर में आपका इवन प्लेस और ओड प्लेस का सम, ये आपका क्या हो जाएगा 799, 7 प्लस 9 प्लस 9, यानी ये आपका क्या हो जाएगा ओड प्लेस का सम और ये जो आपका इवन प्लेस का सम, ये आपका क्या हो जाएगा इनका जो डिफरेंस होगा, यानी क्या होगा 2 प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 7 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 माइनस 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3, ये आपका आ गया 22, 22 ये आपका 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये आपका 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ये आपका क्या है 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, कितना आ जाएगा आपका 2। इसीलिए जो आपका नंबर है आपका 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इनको चेक नंबर है आपका। अगर हम इनमें देखें तो ये जो आपके ओड प्लेस का सम हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 5 6 0, और जो आपके इवन प्लेस का सम हो जाएगा आपका 9 4 1 8। तो इनको चेक करते हैं, ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 8 माइनस जो आपका इवन प्लेस का सम होगा, चाहे आप इधर से काउंट करें चाहे आप इधर से काउंट करें, आपकी इच्छा। ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0। इनका जो आपका सम आएगा, इनका सम जो आएगा आपका 9 और 4 और ये 1 8, ये आपका आ जाएगा 22 माइनस इनका जो सम आएगा आपका 6 और प्लस 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12, और ये 7 प्लस 0 आपका 12 आएगा। जो इनका सम आया ये आपका 2 में से 2 0, और ये यहाँ पर कितना आया 10, ये आपका 10 आया। ये आपका 10 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन्स ये जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी अगर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो उनका जो इवन प्लेस का सम एंड ओड प्लेस का सम या फिर ओड प्लेस का सम एंड इवन प्लेस का सम, इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका जीरो आना चाहिए, या फिर ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर आपका कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा।